ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जेठ कृष्ण पक्ष एकादशी। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनकी प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूतयोनि तथा परनिंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इसके व्रत से परस्त्री गमन की झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना व बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठ वेद आदि के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। इस कथा के सुनने से 1000 गोदान के फल प्राप्त होता है। यानी 1000 गोदान का दान करने से, 1000 गोदान दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इंसान को अपार धन की प्राप्ति होती है। झूठी गवाही देने वाला, परस्त्री गमन करने वाला, झूठा ज्योतिषी, मिथ्या भाषण करने वाला, पापी के संग रहने वाला, वह विश्वासघाती, सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं इस एकादशी का व्रत करने से। इंसान में सद्बुद्धि आती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी ही निंदा करते हैं, गुरु से विद्या ग्रहण करने के बाद में जो गुरु की ही निंदा करते हैं, उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं अपरा एकादशी का व्रत करने से। हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी का व्रत करने से, कथा सुनने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाती है जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से, कार्तिक मास में स्नान अथवा गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यानी गंगा का स्नान करने से, तीर्थों में स्नान करने से, पुष्कर में स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंड दान देने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस अपरा एकादशी के व्रत मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इतना महत्व है अपरा एकादशी का। मकर के सूर्य में प्रयागराज का स्नान। मकर राशि में जब सूर्य आते हैं, मकर संक्रांति होती है, उसमें प्रयागराज का स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। मकर के सूर्य में आने पर प्रयागराज में जो स्नान करने का फल प्राप्त होता है, शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, सिंह के बृहस्पति में आने से गोमती स्नान, यानी सिंह के बृहस्पति, सिंह राशि में जब बृहस्पति आते हैं उस समय गोमती नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़े का दान, यज्ञ में स्वर्ण दान अथवा अर्ध प्रसूता गौ का दान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है, अतएव पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा विष्णु भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोले काशी मातम की जय।